मर्द हो तो ऐसा, मर्द हो तो अहमद मोहिउद्दीन जैसा। आज हम मस्जिद मोहम्मदिया मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस पे जमा हैं और भाई अहमदुद्दीन साहब ने जो मिसाल कायम की है माशाल्लाह से। नौशा मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जुबैल में हैं। अहमद मोहिउद्दीन साहब, इतने आपके दोस्तों के शादियां होते हैं, उससे बिल्कुल हटकर आपने इतनी सादगी से की, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। सादी सी वजह है कि सुन्नत नबी पे अमल होना चाहिए और शरीयत का पाबंदी करनी चाहिए हमको। तो इसी लिहाज से जब तमाम ज़िंदगी हम कोशिश करते हैं कि सुन्नत पे बिताए, तो निकाह भी एक अहम सुन्नतों में से एक सुन्नत है जो शरीयत के हिसाब से और जैसे नबी की सुन्नत के हिसाब से अगर हो जाए तो बेहतर है। माशाल्लाह। भाई अतीकुर रहमान साहब अगरचे के मामू हैं, लेकिन नौशा के वालिदा के इंतकाल के बाद इनकी पूरी सरपरस्ती अतीकुर रहमान साहब, ये भी जुबैल में हैं। अतीकुर रहमान साहब, आप लोग NRI हैं दोनों भी, फिर भी आपने इतनी सादगी से कैसे कर ली शादी? ये एक कोशिश है, मतलब हम बहुत काफ़ी अरसे से इस मुहिम पे लगे हुए हैं। अलीम भाई बहुत पुराने साथी हैं हमारे। जो चीज़ सादगी से होना था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है और उसका उनका कौल भी है कि शादी निकाह को आसान करो, जितनी आसानी से निकाह को करो सुन्नत पे, उस तरीके से तर्ज अमल पे हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं। बहुत अरसे से इसके लिए एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर हैदराबाद में हो, चाहे वो बैरून मुमालिक में हो, दीगर प्रोग्रामात के ज़रिए उसके। और ये हमारे ख़ुद के अपने घर में थी, और ये न सिर्फ मेरे भांजे की बल्कि इससे पहले इनकी बहन यानी मेरी भांजी की भी शादी, उनके जो शौहर हैं यानी मेरे दामाद और उनके वालिद, उनकी तरफ से भी ये कोशिश जब बात हुई तो उन्होंने अपनी तरफ से आगे रखा। तो एक ऐसी चीज़ है जो गुम हो चुकी थी कहीं गलियों में, जिसको फिर वापस हमारा लाना सबका काम है, सबका साथ देना। सब अब्दुल सलीम साहब की भी मैं सताइश करूंगा इस बात की कि जो हमारी जब पहल हुई और हमारी जब बात रखी गई तो उसको माना और उसको जो है इकरार किया, और उसके बाद हाँ, हालांकि थोड़े से तबादले ख्याल हुए, लेकिन उसके बाद फिर आ चुके हैं इस चीज़ पे कि नहीं, हमको सादगी से करना है, सिंपल करना है और एक जोड़े में करना है जिस चीज़ को। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर आगे भी इसको चलती रहेगी, जाएगी। ये एक इंसान का काम नहीं है, सारे तो लोगों का एक अज़्म होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जितना अच्छा हो सके इसको जो है इस काम को फैलाएं, इस काम को बोलें, इस काम की नसीहत दें, इस काम के बारे में जो है लोगों को इल्म में लाएं कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत है और क्या सही है, क्या सच्चाई है। जज़ाकल्लाह। सलीम भाई, लड़के तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़की वाले कैसे तैयार हुए? आपको तो बहुत मुखालिफतें हुई होंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये रिश्ता जो है सिर्फ मुकम्मिल जो है शरई रिश्ता है। ये रिश्ते में एक पैसे का जो है लेन देन नहीं है। मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद अहमद मोहिउद्दीन साहब को। ये हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी लड़की शरई ख़ानदान में जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम उम्मत से मैं ख्वाहिश करूँगा, मैं नाचीज़ उतना काबिल नहीं हूँ, फिर ये भी दो अल्फाज बोल रहा हूँ कि तमाम उम्मत जो है शरई शादी पे अगर मुकम्मिल कामिल जो है ठहरे तो जो है सब उम्मत में जो है तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, लड़की वालों की, लड़के वालों की। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कैसी लगी शादी आज की? जी माशाल्लाह, सुन्नत तरीके पे हुई जी। जिस तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह फरमाए उसी तरीके, मतलब तकरीबन मुताबिक जो है उसी सुन्नत तरीके पे हुई माशाल्लाह। आप ऐसी करेंगे? जी इंशाल्लाह, नियत करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक आपका नाम? हमारे डॉक्टर मोहम्मद तलहा। डॉक्टर मोहम्मद तलहा, हैदराबाद। इन्होंने आयत किया है इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो में जितने भी लोग इनको देखेंगे फिर कल सवाल करने वाले हैं आपसे। हाँ भाई, कैसी लगी शादी? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। हमारे दोस्त साहब मिसाल कायम कर दिया। आपका नाम? हम्माद। हम्माद, क्या ऐसी शादी करेंगे आप? इंशाल्लाह जरूर। ये बहुत हिम्मत की बात है। बेशक। आप क्या काम कर रहे हो? मैं IT में हूँ, सॉफ्टवेयर IT। माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से अपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे शरई शादी भी, और हमको बहुत खुशी हुई कि दूल्हे वाले भी राजी हुए, दुल्हन वाले भी राजी हुए, तो रिश्ता तकमील पाया। सर, कैसी लगी शादी आज की? बहुत अच्छा लगा। वैसी शादी में शिरकत करके बहुत कम मौके मिल रहे हैं आजकल ऐसे। अच्छा, आप ऐसी शादी करके हमको शिरकत का मौका देंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकी और लोगों तक भी जो जितना मैसेज पहुंचा सके इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ऐसी शादियां। और आप ऐसी शादियों में शिरकत के बाइकआउट का हित करो पहले। बिल्कुल, हाँ वो भी ज़रूरी है। जैसे आप बताए कि वो शादी अटेंड करना भी अपने लिए
सही नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे और जितनी अपनी तरफ से कोशिश हो सकी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को हमेशा खुशहाल रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम मेहमानान आज नौशा अहमद मुहिद्दीन साहब को, उनके वालिद अजीम साहब को और अरूसा के वालिद सलीम भाई को मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आया तो मैं भी इसी मकसद से हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी रस्म पहुनी करते हुए पहले मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आज जिस निकाह में शामिल हुए हैं, ये निकाह आपके लिए न सिर्फ बासे अजर है, बल्कि इसमें एक ऐसा इंस्पिरेशन है जो आपको हर रोज़ जो कई शादी खानों में आप जाके शादी अटेंड करते हैं, उन शादी खानों में नहीं मिलेगा, बल्कि उन शादी खानों में शादियों की शिरकत की वजह से आपकी कल आखिरत में जवाबदेही सख्त होने वाली है। ये नुक्ता बहुत कम ज़ेर गौर आता है, क्योंकि अक्सर लोग जिनको हर रोज़ कोई ना कोई निकाह अटेंड करने खाने की लगी रहती है, उनके लिए तो ऐसा निकाह जिसमें कोई जहेज़ नहीं, कोई जोड़े की रकम नहीं, कोई शादी के दिन का खाना लड़की वालों से नहीं, ऐसे निकाह की वो लोग सिर्फ ऐसे तारीफ़ करते हैं जैसे आप सिगरेट नहीं पीते, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आप सीधे हाथ से पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात। इन लोगों ने ऐसे सुन्नत के मुताबिक होने वाले निकाह को भी ऐसी ही मामूली सुन्नत समझ लिया है। मेरे दोस्तों, जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर इस मजमुए से 5 आदमी भी अपने साथ इसको बांध ले तो हैदराबाद में इनकलाब आएगा। बिलखुसूस मेरे जो नौजवान, जो असल हमारा टारगेट हैं, वो इसको गौर से सुने कि आपके बाप दादा ने, मेरे बाप दादा ने जो गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आज उम्मत पूरी ऑटो वाली, टैक्सी वाली, छोटी छोटी दुकानों वाली क्या है मालूम है, आपको अच्छी तरह मालूम है। अब अगर आप अपनी आने वाली नस्ल को आगे देखना चाहते हैं तो फिर इन बातों को गौर से सुनिए। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं आज मसलकों की वजह से, सुन्नतों की बहस की वजह से हर आदमी तकसीम हो चुका है। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे जाके देखें, ऐसी ऐसी बहसें, वो गलत थे या वो गलत थे, ये सुन्नत है या वो सुन्नत है। इन बहसों के अंदर आपका पूरा दीनी एहसास ऐसा लगता है तकसीम हो गया है। लेकिन एक सुन्नत जो इन तमाम बहसों, इन तमाम सुन्नतों के नीचे दबी हुई है, कोई उससे बात करना नहीं चाहता। यह है इशू, क्योंकि लोगों के जहनों में बिठा दिया गया है कि नहीं, ये सुन्नत की कोई अहमियत नहीं है। यह है मसला। और वो सुन्नत, सबसे बड़ी सुन्नतों में से एक है आज की निकाह। इस सुन्नत के बारे में जितनी गफलत बरती गई है, इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहें या क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहें, क्या है, अब वक्त नहीं है तफसील से जाने का। हमारे यूट्यूब, हमारे वीडियोस भरे हुए हैं, सुनिए इसको। मेरे दोस्तों, ये वो सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सिर्फ इस हदीस से अंदाजा लगाइए और अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना एहतसाब कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर है। एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना, हम तो सारे के सारे कोई ना कोई सुन्नत को ऐसे थामे हुए हैं कि हमने मस्जिदें अलग कर ली हैं, हमने डिस्टेंस कर लिया है एक दूसरे से, सुन्नतों की मोहब्बत। तो फिर अल्लाह के नबी ने वो कौन सी सुन्नत कहा जिसका हाथ में लेना अंगारा थामने के बराबर होगा? इस दौर में आप गौर कीजिए कौन सी सुन्नत अंगारा थामने के बराबर है, तो पता चलेगा इस दौर में निकाह अल्लाह के नबी के तरीके पे करके बताओ, पॉसिबल नहीं है। यहां आके मसलक हो या लीडर हो या इंटेलेक्चुअल हो या रिच क्लास हो, वहां पर आपको एक फतवा देते हैं, नहीं खुशी से अगर कोई दे रहा है तो जायज है। ये खुशी से जायज को जायज कहने की इजाजत कहां से ली ये लोगों ने?
कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं है। हिम्मत नहीं है कि रिश्तों को तोड़ सके, हिम्मत नहीं है कि रस्म और रिवाज को तोड़ सके, हिम्मत नहीं है कि ये जो बुत बैठ गए हैं, अरमान के बुत, खुशी से देने के बुत, रिश्तेदारों के बुत, लोग क्या कहेंगे कि बुत, इनको नहीं तोड़ सकते। बड़े 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ये सुन्नत हथेली में अंगारा थामने वाली सुन्नत है। और आज आप खुश नसीब हैं ऐसे निकाह में शिरकत करके। यहाँ भाई अतीकुर रहमान के भांजे जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में इस बात को मेक श्योर किया कि निकाह सिर्फ सुन्नत पर होगा। खुद नौशा माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बारिश हैं, इन्होंने भी इनके दोस्तों को देखा होगा, लाखों की शादियां हो रही हैं, मगर इन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नत को पैदा किया। और काबिल तारीफ तो नौशा के वालिद सलीम साहब हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसे नौजवान हैं जो निकाह सुन्नत पर करना चाहते हैं, लेकिन लड़की वाले, लड़की की माँ, दादी, फुप्पो, अब्बा, ये वो फितना है जो कई ऐसे हीले पेश करते हैं जो हीले यहूद और बनी इसराइल भी नहीं करते थे। अब मेरे दोस्तों, ऐसा क्या हंगामा हो गया कि अगर किसी ने जहेज ले लिया, किसी ने खाना ले लिया 500,000 आदमी का। नहीं दोस्तों, ये चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा कि ये हराम हैं, ये नाजायज हैं, मैं नहीं कहूंगा, आपका जमीर कहेगा। मेरी बात 5 मिनट सुन लीजिए। और हर शख्स के पास जमीर है, और अल्लाह के नबी ने किसी आलिम, किसी मुफ्ती के पास जाने से पहले अपने जमीर के पास जाने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस सफ्ती बक़ल्बिक, अपने दिल से पूछ। और एक हदीस में फरमाया, तक़वा हा हुना, तक़वा यहां है। उलमा से पूछ के उनको गुमराह मत करो, तुम फैसला करो। पहली दलील मैं आपके सामने रखता हूं मेरे दोस्तों। इस्लाम ने गैर मुस्लिमों की तशब्बुह, कॉपी करना हराम किया है। हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल अख्तियार करेगा वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। बेटा वैलेंटाइन डे हराम है हलाल? वैलेंटाइन डे हराम क्यों भाई? यहूदियों की, हमारी नहीं, यहूदियों की है। न्यू ईयर हलाल है हराम? हराम। अच्छा क्यों भाई? वो नसारा की है। मेरे दोस्तों जरा आइए इस मंगनी पर, ये किसकी है? ये महारानी जोधाबाई लाई थी। इसका टाइम नहीं है तफसील में जाने का। ये महारानी जोधाबाई कौन है भाई? हमारी फुप्पो है, खाला है। कौन है? ये सांचक, ये सहरे, ये शमले, ये तलवार, ये घोड़े, ये डीजे, ये पूरे महारानी जोधाबाई की लाई हुई हैं, जो आज आप हमारी अम्मी को भी पसंद है, हमारी दादी का तो अरमान है। एक सहरा बांधने पर किसने बांधा? ताया ने बांधा, चाचा ने बांधा, फिर झगड़े हो जाते हैं। आप तो वो लानत से वाकिफ ही नहीं है। फिर दूसरा आइए, ये जहेज कितना अच्छा लगता है ना, कि नहीं 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 नहीं, हमको जहेज नहीं चाहिए। हमारे देश का एक लीडर है, उसको सबसे बड़ा फेंकू बोलते हैं। उससे बड़े फेंकू वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमने नहीं मांगा, हमने मना कर दिया था। बिल्कुल वो लोग ही जबरदस्ती करके दिए भाई। ये वो झूठ है। एक हराम चीज की तुमने परमिशन कैसे दी? ये रामचंद्र सीता का तरीका था, ये अल्लाह के नबी का नहीं था। जो झूठ बोलते हैं कि जहेज फातिमी, कभी और बात करेंगे, लेकिन ये झूठ है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ी बिदअत इस दौर की, जिसकी वजह से घर बिक रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियां भाग रही हैं गैर कौम में, वो है शादी का खाना। जहेज 2-3 लाख का होता है, मंगनी 2-3 लाख की होती है, लेकिन ये शादी का खाना हैदराबाद की सिटी में भी मामूली भी खाना देंगे तो 8-9 लाख तक जा रहा है। मैं सही बोल रहा हूं? कितना ही जा रहा? कितना हो रहा है इसका शादी का खाना? किसकी वजह से घर बिक रहे हैं? ये है वो कृष्णा पार्वती की नकल। तो ये पूरी गैर मुस्लिमों की शादी, पूरी रस्म गैर मुस्लिमों की। अब ऐसी शादी में जाना, उसका दावतनामा कबूल करना, अपने जमीर से पूछो। मैं एक एनआरआई हूं, अतीकुर रहमान साहब एनआरआई हैं, और यहां पर एनआरआईज हैं, जमीनों पे कब्जे करने वाले हैं, बहुत हैं।
जिनके पास, मैं एनआरआईज की तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ के धंधेबाजियों में अंदाजा हो जाता है कि कितनी कसरत से हराम कमाई आ रही है। और हराम कमाई की साइकोलॉजी ये होती है कि वो सिर्फ हराम काम में खर्च होती है। हलाल कमाने वाला कभी 10 लाख 15 लाख बेदर्दी से नहीं खर्च करेगा। ये तो उसका रिजल्ट है। ये गैर मुस्लिमों की नकल, अब ये हलाल है, हराम है, जायज नाजायज, ऐसी दावतनामा कबूल करना आपका जमीर क्या कहता है, खुदा के लिए अपने जमीर से पूछिए। एक रिश्तेदार लाके रुखा दे रहा है, आप मुस्कुरा के गले मिलके जो कबूल कर रहे हैं, एक्चुअली आपके सामने इधर नबी की हदीस है, इधर रिश्तेदार है, और आपको दोनों के दरमियान फैसला करना है कि या तो ये बोलना है कि या नबी मैं आप मेरे रसूल हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं विद ड्यू रेस्पेक्ट, मगर शादी में जाना जरूरी है मेरी। क्यों? क्योंकि रिश्ते कट जाएंगे। आपको जब ऐसा दावतनामा आए, ये तय करना जरूरी है कि रिश्ता नबी से या रिश्ता इनसे। आप तय कर लीजिए। जो बेगैरत बेहिस हैं, जिनको लड़कियां भागती हुई नजर नहीं आ रही हैं, जिनको लाखों मुसलमान बच्चे ऑटो चलाते हुए छोटी छोटी दुकानें खोल के रोजगार पैदा करें, उन पर रहम नहीं आता, अपने आप पे रहम करो। एक ही सवाल का जवाब सोचिए कि आज जो शादियों का सिचुएशन है, अगर ये 10 साल 15 साल कंटिन्यू रहा, कल आपकी बेटी के 2-4 बेटियां हो जाएं, भांजी भतीजी के 2-4 बेटियां हो जाएं, उनकी शादियों के लिए बेचने क्या है? बेटा याद रखो, तुम तो हम नहीं रहेंगे, तुम रहेंगे। कल वो वक्त आएगा कि ये जो भेड़ों के साथ भाग रही हैं बोल के सुन रहे हैं आप, ये जो लड़कियां बुर्का पहन के घरों से निकल के घर के बाहर बुर्का उतार के क्या क्या कर रही हैं सुन रहे हैं, कल आपके खानदान में होगा, कल आपके पड़ोस में होगा। अगर उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू, देखो लोगों डरो उस चीज से, बी केयरफुल, फितनतल लज़ी, उस फितने से, उस शर से, ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, सिर्फ उन पे नहीं आएगी जो ये हरकतें कर रहे हैं, उन पे भी आएगी जो चुप हैं, रिश्तेदारी है, कुछ नहीं बोल सकते, रुखा लेके रख रहे हैं। फिर क्या बोले तो नहीं मैं सिर्फ निकाह में गया था ना। एक साहब बोलते नहीं मैं गया था वलीमे में, खाया नहीं। कोविड जिसको हो जाए, आपके करीब से करीब रिश्तेदार भी हो, तो आप उसके घर के करीब नहीं फटके। और ये तो ईमान का कोविड है। आपने मुस्कुरा के बात करके इंकरेज तो किया। आखिरी बात दोस्तों, हल क्या? क्योंकि जहेज पे तकरीरें साल से हो रही हैं, सबको मालूम है, सबको पता है। वो जो दरवाजे के बाहर मांगते बैठा है, उससे पूछो बेटा जहेज जायज है क्या, अच्छी चीज है क्या? नहीं, वो भी तकरीर करेगा, बल्कि मुझसे अच्छी तकरीर करेगा। इस वक्त कौम में तकरीर करने वालों की इतनी कसरत है कि आप सिर्फ मौजू दीजिए, शुरू हो जाते हैं, घंटे के मशवरे देते। हल कहीं नहीं है, और हल इस्लाम में है। मन रा मिनकुम मुनकरन, जब तुम बुराई को देखो, तुम्हारा जमीर कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये 15 डिश की जरूरत नहीं है, ये शादी खानों की आलाशान शादी खानों में खाने की जरूरत नहीं है, आपका जमीर कह रहा है। तो जब तुम्हारा जमीर कह रहा है तो फिर क्या करो? हाथ से रोको। बीवी को, बच्चों को हाथ से रोका जा सकता है, पड़ोसी को नहीं, लीडर को नहीं, एमपी को नहीं। जबान खोलो, फ़इल्लम यस्ततिअ फ़बिलिसानी। ये दावतनामा आए तो उनको रिक्वेस्ट करके बोलो, भाई सॉरी, ये शादी मेरे नबी के तरीके पे नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और इससे पहले कि वो अटैक करे, आप बोल दो, मैं ऐसी शादियां बहुत अटेंड किया, मेरी शादी ही ऐसी हुई थी, मेरे बेटे की भी ऐसी हुई है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि ये इतने बड़े हराम का कमिटमेंट कर रहा हूं। ऐसा बोलिए। आपके नहीं जाने से शादी रुकने वाली नहीं है, लेकिन वो तो तीर की तरह सेंटेंस लगाना कि मैं नहीं आ सकता, ये शादी नबी के तरीके पे नहीं है, ये जुमला जाके 10 लोगों को सुनाएंगे वो। उसमें से 5 लोग जो कल तक कबीलों के घर में थे, जिनके दादा साइकिलों पे फिरते थे, आज उनके पास मोटरें आ गई हैं, कार्स आ गई हैं, तो आज मस्ती में आ गए हैं वो। अल्लाह, मुझे थोड़ा सा टॉपिक से हटके याद आ गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि शरीफ
आदमी की पहचान ये है कि अगर शरीफ आदमी की पहचान करनी हो गुस्से के वक्त करो उसकी, और रजील आदमी की पहचान खुशी के वक्त हो। अरे क्या है, तो जिंदगी में एक बार आता ना, ये क्या है? अरे खुशी से जायज होता भाई, उन्होंने खुशी से दे रहे। मैं नहीं समझता कि एक भी आदमी ऐसा होगा यहां पर जो ये गवाही देगा कि हाँ ये खुशी से है। नहीं दोस्तों, ये सोशल ब्लैकमेल बोलते हैं। जो करोड़पति बंजारा हिल्स तय कर रहा है शादी, वो भी खुशी से नहीं कर रहा, वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, वो मजबूरी है। घर बेचना खुशी से नहीं होता। और अगर ये खुशी से जायज कर रहे हो तो फिर शराब को जायज करो। आपने कभी किसी शराबी को गन पॉइंट पे शराब पीते हुए देखा है? किसी जानी को देखा है? किसी जुआ खेलने वाले को देखा है? नहीं है रे दोस्तों। तो बात आइए, आपके पास अगर दावतनामा आए, एक जुमला निकल जाए, सिर्फ 5 आदमी भी ये हिम्मत कर लें अल्लाह के घर में कि मैं मेरे नबी के तरीके से हटके होने वाले निकाह में हरगिज शिरकत ही नहीं, ऐसे रुखा को ये बोलूंगा, माफी चाहता हूं कि ये मेरे नबी के तरीके पे नहीं है। ये है असल इस्लाम, ये है असल दावत, ये है असल मुजाहिद। 5 आदमी मजाक उड़ाएंगे आपका, 5 आदमी जिनकी एक बेटी भाग गई, खुदकशी कर ली, या जहेज की वजह से घर में बैठ गई, या 30 साल उम्रें हो रही उनकी, या वो लड़कियां जिनके भाई बेबसी से देख रहे हैं अब्बा जान हमारे दादा घरा बेचे, फिर हमारे अब्बा बड़ी आपा की शादी में बेचे, मंजली आपा की शादी में बेचे, हमको क्या मिला? गुर्बत, इफलास, क्लर्की, दलाली। कल हम इस 70 साल पहले इस सिटी के, इस रियासत के मालिक थे, आज हम नौकर हैं, और जो कल हमारे बाप दादा के नौकर थे आज वो हमारे मालिकान हैं। ये सब खुशी से हो रहा है। तो आपको बोलना पड़ेगा। भाई सबसे ज्यादा तबाह हो रहे हैं आज, उन भाइयों की जिंदगी बचाओ। अपनी बेटियों की बेटियां जो होंगी आइंदा 15-20 साल में, उनकी जिंदगियां बचाना है। तो अल्लाह के घर में आप हाथ मत उठाइए, आप दिल में अहद कीजिए, अगर अल्लाह के नबी से रिश्ता रखना है तो आज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटके शादियां करने वाले लोगों की आप शादी में जाएंगे तो सिर्फ आप खाना नहीं भी खाए कोई बात नहीं, आपकी शिरकत काफी है इस बात के लिए कि उसकी पीठ ठोंक रहे हैं आप। जब तक ये शादियों में जाने वाले लोग हैं, ऐसी शादियां नहीं रुकेंगी, ऐसी लड़कियां बर्बादी से नहीं रुकेंगी। कल आपका घर बिकेगा, कल इनका घर बिकेगा, परसों मेरा घर बिकेगा। हम एक दूसरे के नंगे करते रहेंगे। इन शादियों में जाने वाले असल मुजरिम हैं पहले नंबर पर। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूं। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। कल अल्लाह के हुजूर जब पूछा जाएगा हौज़े कौसर पे कि तुमने कौन सी शादी में अटेंड की थी, क्या ऐसी शादी अटेंड की थी जैसे मेरी थी, जैसे मेरी बेटियों की थी? नहीं, आपने तो कुछ और बैंड बाजों की शादियां अटेंड की थी, लेकिन इस शादी को अटेंड करने का अजर आपको मिलेगा कि तुमने एक ऐसे मुजाहिद खानदान की शादी अटेंड की थी। सिर्फ नौशाह एक अकेले मुजाहिद नहीं है, नौशाह के मामू, घर वाले, लड़की के वालिद, ये तमाम वो मुजाहिद लोग हैं। बिलखुसूस लड़की के घर वाले तो ज्यादा मुजाहिद इसलिए हैं कि लड़के तो तैयार हैं सुन्नत पर निकाह करने के लिए, लड़की वाले नहीं मान रहे। इनके बावजूद अगर सलीम साहब जैसे लोगों ने रजिस्ट किया, सुन्नत के लिए लड़ाई की, जीते, काबिल मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के नबी के सही तरीके पे सुन्नत को कायम करने वाला बनाए, और जो अल्लाह के नबी की सुन्नत शादियों में नाफिज करना नहीं चाहते, अल्लाह ताला हमको उनसे दूर रखे। और जिस सुन्नत को कायम किया है आज इस नौशाह के दोनों खानदानों ने, मेरे दोस्तों दुआ कीजिए अकेले में भी कि अल्लाह ताला इस खानदान को हमेशा खुशहाल रखे। वो अपने नबी की इतनी सबसे अजीम सुन्नत की पैरवी करने वाले को मायूस नहीं करेगा, उसके खानदान को हमेशा अल्लाह खुशहाल रखेगा। इनकी नस्लों में इंशाअल्लाह ताला देखिए ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुजाहिद होंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।